हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोगों ने CUET के हिस्ट्री के लिए जो अपना नेक्स्ट मंथ में 15 मई को एग्ज़ाम है ना, तो हिस्ट्री के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है, जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। आप लोगों ने टेलीग्राम पे भी उसके मैसेज किया उसके रिकॉर्डिंग, और आपने सेकंड वीडियो के लिए भी डिमांड किया, तो इसका मैं सेकंड वीडियो लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, आप लोग को मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे हम लोग का NCERT की टॉपिक है ना, तो उसमें जो 12 चैप्टर हैं हम लोग के, तो 12 चैप्टर को पहले हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है। जो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या नाम है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो उस चैप्टर को हम लोग क्या किया, टॉपिक बाय टॉपिक में बांट करके, जैसे पहला टॉपिक है ब्रिक्स एंड बीट्स एंड बोन्स का बिगनिंग, दूसरा सब्सटेंस स्ट्रेटजी, तीसरा एग्रीकल्चर। इस तरीके से टॉपिक में बांट करके हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इससे क्या होगा हमारा, पहले आप अपने NCERT पढ़ लेंगे। NCERT पढ़ने के बाद अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव मतलब बिगनिंग के ऑब्जेक्टिव मिल जा रहे हैं। उसके बाद सब्सटेंस स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया, फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव कर लिया, और मोहनजोदाड़ो या अर्बन प्लानिंग सेंटर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब उसी मोहनजोदाड़ो अर्बन प्लानिंग सेंटर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं CUET से रिगार्डिंग, CUET के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आना ही आना है, वो वाले क्वेश्चन मैं लेकर के आ गया हूँ। तो आपको करना सिर्फ क्या है, NCERT में टॉपिक पढ़ने हैं और उसके बाद से क्वेश्चन को लगाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों से भी क्वेश्चन करिए कि देखिए वो लोग कितना क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने मोहनजोदाड़ो अर्बन प्लानिंग सेंटर में, अर्बन प्लानिंग सेंटर में हमने थर्ड टॉपिक उसका लिया हुआ है। आप अपने NCERT में भी पेज पलट करके देख सकते हैं कि यही सेम टॉपिक है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन मोहनजोदाड़ो की डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेकर के आया हूँ। तो जो हिंदी मीडियम के अपने स्टूडेंट हैं वो हिंदी में करेंगे, जो अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टिपिकल लेआउट ऑफ हाउस इन द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के निम्न नगर में घरों की सामान्य बनावट क्या थी। तो घरों की सामान्य बनावट क्या थी, सबसे पहले बीच में कोर्टयार्ड होता था, आपको पता ही है। NCERT में लाइन बाय लाइन से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। NCERT में देखिए लाइन में लिखा हुआ कोर्टयार्ड सेंटर में था, और चारों तरफ कमरे थे, झोपड़ियाँ। सबसे पहले सर्कुलर हट, वो तो नहीं था। आप और ऑप्शन पढ़िए, बिल्कुल भी गलत लगेगा आपको। तो आप सब खुद बता सकते हो कि बीच में कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों तरफ क्या बनते थे, कमरे बने हुए होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What activity was likely done in the courtyard of हड़प्पन हाउस। हड़प्पन हाउस के जो कोर्टयार्ड होते थे उसमें क्या होता था। तो आज के टाइम पे भी कोर्टयार्ड में क्या होता है, आप लोग को पहले ही पता है कि जो घर की जो महिलाएं होती हैं वो कुकिंग एंड वीविंग का काम करती हैं। तो वही काम तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होता था। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन पक्के पक्के हो गए जो आने वाले हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। What was the absence of windows at the ground level in हड़प्पन हाउस सजेस्ट। ग्राउंड लेवल पे जो विंडो लोग वो करते थे, ओपन नहीं करते थे, मेन डोर पे नहीं ओपन करते थे, तो वहाँ पर वो लोग क्यों करते थे। जैसे क्या करते थे ना, देखिए रोड के साइड में विंडो नहीं रखाते थे, क्योंकि विंडो से घर के अंदर दिखाई देता है। तो वो लोग क्या करते थे, राइट टू प्राइवेसी के लिए विंडो जो होता था वो रोड की साइड में नहीं करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कंसर्न फॉर द प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वर द बाथरूम्स डिजाइन इन हड़प्पन होम्स। बाथरूम का डिजाइन कैसा था। ठीक है, हड़प्पा घरों में स्नान घर किस प्रकार बनाए जाते थे। ठीक है, तो स्नान घर को हम लोग देख लेते हैं। मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते थे क्या, नहीं। ब्रिक पेड विद द कनेक्टेड ड्रेन्स, ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी उन्नत था उन लोगों का। तो ड्रेनेज सिस्टम जब उन्नत था और पकी हुई ईंटों के बने होते थे, तो ब्रिक पेड से इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन पे देखिए हम लोग आगे, इतना जल्दी 4 क्वेश्चन कर लिए। What features suggest that the some houses had more than one story। अब कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर एक मंजिला घर या 2 मंजिला घर, फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी, कैसे पता चला। तो हम लोग को कैसे पता चलता है, हम लोग सीढ़ियों के थ्रू तो जाते हैं, स्टेयर के थ्रू, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे, उसी समय पता चलता है, बिल्कुल उसी से पता चलता है। ठीक है, चलिए
तो हम लोग 5 क्वेश्चन इसके पक्के पक्के हम लोगों ने कर लिए हैं। अच्छा, तो एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और सजेशन भी आप हमें कमेंट में दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या आपका सजेशन है, किस तरीके से वीडियो में और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या आप नया चाहते हैं, इसमें सारी चीज़ें बताइएगा, मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वेयर वेर द वेल ऑफ्टन लोकेटेड इन द हड़प्पन हाउस। कहाँ पर हड़प्पन घरों में कुएं अक्सर कहाँ स्थित होते थे? तो कुएं, आंगन में कोई कुआं लगाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन ए रूम एसेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड, एक ऐसा रूम जो आउटसाइड से, जो बाहर के कमरों से पहुंचा जा सके, बिल्कुल ऐसे रूम पे वो लोग लगाते थे। कोर्टयार्ड में क्यों लगाएंगे? बाहर से, क्योंकि बाहर से भी लोग तो पानी के लिए आ सकते हैं ना, तो ऐसे रूम के पास लगाएंगे जहाँ पे आउटसाइड से एसेसिबल हो, लोग वेल से अपनी चीज़ों को काम कर सके। और घर में आंगन में लगाएंगे तो उससे तो निजता प्रभावित होगी ना। राइट टू प्राइवेसी के लिए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, अपने घर की वुमन को काफ़ी सेफ रखते थे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों ने मोहनजोदाड़ो में लगभग कितने कुएं का अनुमान लगाया? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वेल्स हैव स्कॉलर्स एस्टिमेटेड इन मोहनजोदाड़ो। तो ये तो फैक्चुअल एकदम लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी का लिया था, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 700 वेल्स से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है। वाई माइट वेल हैव बीन एसेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द हाउस। आउटसाइड से हाउस से भी वेल एसेसिबल क्यों था? वेल को क्यों इतना ज़्यादा आउटसाइड हाउस से कनेक्ट करके रखा गया था? क्यों भाई? तो जो जाते लोग थे, जो लोग रोड पकड़ के जाते तो उनके लिए आज भी हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर पानी रख देते हैं। जो लोग जाते आते रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। तो वही से फॉर यूज बाय पासर्स बाई। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा देखिए एक टॉपिक फिर हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम 3.3 टॉपिक पे आ गए हैं, जो हमारा सीटाडेल है। सीटाडेल को देखिए, पेज पलटिए, सीटाडेल आपका आ जाएगा। बुक को रखिए सामने और बुक से क्वेश्चन को बुक से पढ़िए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मेरा बहुत मज़ा आ जाएगा। या आपने बुक को पढ़ रखा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सीटाडेल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सीटाडेल का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? वेयर वेयर इज द ग्रेट बाथ लोकेटेड। ग्रेट बाथ कहाँ पर लोकेटेड था? तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है अपर टाउन और लोअर टाउन। तो अपर टाउन में ही था। अपर टाउन को हम लोग क्या बोलते थे? सीटाडेल बोलते थे। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। व्हाट मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक द ग्रेट बाथ वाटर टाइट। ग्रेट बाथ को वाटर टाइट रखने के लिए, लीकेज से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता था? आज के टाइम पे वाटर टाइट यूज करने के लिए क्या सीमेंट का यूज किया जाता था ना। तो सीमेंट जो होता है उसी को तो केमिस्ट्री की भाषा में जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम का यूज करते थे वो लोग। वेरी गुड, जिप्सम मोर्टार का यूज करते थे। ठीक है, जिप्सम मोर्टार। तो इसमें सीमेंट भी दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सीमेंट नहीं लगाना है, जिप्सम लगाना है हम लोग को। ठीक है, जिप्सम लगाने से वाटर टाइट हो जाता है। आज भी हम लोग जिप्सम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स लेड इनटू द ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ में कितने तरफ से सीढ़ियाँ थी? तो नॉर्थ में सीढ़ी थी और एक कहाँ थी? साउथ में सीढ़ी थी। चलिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा ग्रेट बाथ। इस साइड में सीढ़ी थी और इस साइड में सीढ़ी थी। इस साइड में चेंजिंग रूम 4 इधर और 4 चेंजिंग रूम इधर। यही हमारा ग्रेट बाथ था और जिप्सम का बना हुआ था। ठीक है, तो 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच डायरेक्शन वेयर द स्टेप ऑफ द ग्रेट बाथ लोकेटेड। अब देखिए वही जो अभी मैंने बताया, किस तरफ सीढ़ियाँ थी? तो नॉर्थ में सीढ़ी थी और साउथ में सीढ़ी थी। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का पक्के पक्के आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज फाउंड अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट बाथ। महान स्नानागार के उत्तर में गली के पार क्या पाया गया था? तो आपको अभी मैंने बताया 4 रूम उधर थे, 4 रूम इधर थे। तो हमारा आंसर में ए, बिल्डिंग विद द 8 बाथरूम्स, ये हमारा आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, तभी तो हमारा जो आने वाला एग्जाम है उससे पहले हम लोग कर ले जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्रोबेबल पर्पस ऑफ द ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था? क्या वो स्विमिंग पूल था क्या? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल तो बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वहाँ पर रिचुअल बात होता था, धार्मिक स्नान होता था। तो 6 का बी आंसर सही हो गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे बढ़िए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बेनिफिट पहुँचाइए। ठीक है, ऐसा अगर हम लोग डेडिकेटेड वे में तैयारी करते रहे ना, तो हम लोग निश्चित ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU जो आपका ड्रीम है ना, वो हम लोग फुलफिल करेंगे। हिस्ट्री के लिए तो आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट रिमेन्स ऑफ द वेयर हाउस टुडे। वेयर हाउस में आज वेयर हाउस का कौन सा चीज़ें अभी भी बचा हुआ है? ठीक है ना, तो हम अब देखते हैं इसमें आंसर।
द वुडन रूफ बचा हुआ है, लकड़ी तो बची नहीं सकती, उसको तो दीमक खा जाएंगे। लोअर ब्रिक पोर्शन, हाँ ईंट का जो पोर्शन है वो बच सकता है, बिल्कुल सही। देखिए मड ब्रिक पे बनाते तो वो बच सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अपर पोर्शन ऑफ द वेयर हाउस लाइकली मेड अप? गोदाम का ऊपरी भाग संभवतः किससे बना था? तो वुड से बना हुआ था ना, अभी हम लोगों ने देखा ना, वुड से बना हुआ था, तभी तो पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट फीचर मेड द ग्रेट बाथ यूनिक? ग्रेट बाथ को लोग यूनिक क्यों समझते हैं? तो ग्रेट बाथ को यूनिक क्यों समझते हैं? इसके साइज़ के लिए नहीं, इसके साइज़ के लिए नहीं, साइज़ तो छोटा ही था। इट्स वाटर सप्लाई नहीं। इट्स स्ट्रक्चर एंड द लोकेशन, इसकी लोकेशन जो थी वो सीटाडेल पर थी, तो इसके इस लोकेशन के लिए हम लोग क्या सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा इसका यूनिक था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाउ मेनी बाथरूम्स वर देयर इन द स्मॉलर बिल्डिंग नियर द ग्रेट बाथ? तो ग्रेट बाथ के बाद से कौन इस स्मॉलर वो बाथरूम्स थे, तो इसके हम अगर क्वेश्चन का आंसर करने जाएंगे तो यहाँ पर 8 होंगे। टोटल क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 8 बाथरूम्स होंगे। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट होता है, द सीटाडेल जो हमारा है पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पर हमारा जो सीटाडेल है कंप्लीट हो गया। अब हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छे से हम लोग कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। टॉपिक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा जो ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस जो टॉपिक है ना, वहाँ पर जो बरियल्स वाला हम लोग पढ़ते हैं। अब टॉपिक नंबर 4 पर आ चुके हैं, क्योंकि 1 2 3 तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो एनसीईआरटी में बस पेज पलटते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर लीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी का पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द जनरल मेथड ऑफ बरिंग द डेड हड़प्पन कल्चर? हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को दफनाने की सामान्य विधि क्या थी? तो सामान्य विधि क्या थी? पहले गड्ढा खोदा जाता था, जैसे आज मुस्लिम भाइयों का और क्रिश्चियन का जो होता है ना, उस तरीके से। तो पहले गड्ढा खोदा जाता था, उसमें क्या था, गड्ढे में उनको दफनाया जाता था। तो लेड इन द पिट्स, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि वो लोग जलाते नहीं थे डेड बॉडी को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कुड द वेरिएशन इन द बरियल पिट्स इंडिकेट? दफनाने के गड्ढों में पाए गए भिन्नता किस ओर संकेत करते हैं? अच्छा देखिए, उस समय भेदभाव था क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में? भेदभाव तो नहीं था, लेकिन कुछ जगह पर, एक जगह पर फियॉन स्पॉट मिलने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है हिस्टोरियन को। लेकिन हम इंडस वैली में देखते हैं कि कोई भेदभाव नहीं था, महिला पुरुष में, रिलीजन में, कास्ट में, अपर कास्ट लोअर कास्ट में कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। तो भेदभाव तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट कुड द वेरिएशन इन द बरियल पिट्स इंडिकेट? क्यों इंडिकेट करते, बरियल क्या इंडिकेट करते? सामाजिक भेदभाव को इंडिकेट करने के लिए रिसर्चर वहाँ पर पागल हुए थे। तो सोशल डिफरेंसेज इज द राइट आंसर, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। विच मटेरियल वॉज सम टाइम यूज टू लाइन बरियल पिट्स? बरियल पिट्स को कभी कभी दफनाए गए गड्ढे को किस सामग्री से पंक्तिबद्ध किया जाता है? तो दफनाए गए गड्ढे जो रहे वो किससे बनाए जा सकते? तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ईंट से ही बनाए गए होंगे ना। जो बरियल्स बनाए होंगे ईंट से बनाए होंगे। आज तक सर्वाइव कैसे करेगा? अगर ईंट, पक्की ईंट का नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करेगा? ब्रिक्स ईंट। बहुत ईजी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे और आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of item have been found in the हड़प्पन ग्रेव्स? हड़प्पन ग्रेव से कौन से आइटम पाए गए? तो वीट, राइस, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, यही सब चीज़ें तो पाए गए ना। मिट्टी के बर्तन और आभूषण ऑप्शन में। हथियार तो मिलेंगे नहीं, पुस्तकें तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग लिटरेचर तो पढ़ ही नहीं पाए उस टाइम का। तो मिट्टी के बर्तन और आभूषण इज़ द राइट आंसर। ओके, अब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ भी आप मुझसे डिमांड कर सकते हो। लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, या आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्नामेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल ग्रेप सजेस्ट? देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्नामेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल ग्रेप्स सजेस्ट? देखिए जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स किसको बोलते हैं? वही जो इनके पिट होल्स में जो डेड बॉडी रखे हैं। तो ग्रेप्स में जो है मेल और फीमेल दोनों के दोनों ज्वेलरी पहने हुए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि दो मेल और फीमेल दोनों के दोनों ज्वेलरी पहनते, तो यही इंडिकेट करता है, ठीक है। आभूषण दोनों के लोग, कोई जेंडर बायसनेस नहीं थी कि फीमेल ही पहनेंगे या मेल पहनेंगे, ठीक है। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज फाउंड इन द बरियल्स ऑफ ए मेल इन 1980 हड़प्पा सिमेट्री एग्जीक्यूशन। ओके, तो 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में एक पुरुष की कब्र से क्या मिला था। देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, ठीक है ना, पिछले बार। तो शंख की अंगूठियाँ और मनके। ओके, ठीक है। व्हाट डज द बरियल ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक पॉटरी एंड ज्वेलरी सजेस्ट अबाउट द हड़प्पन बरियल्स। तो ज्वेलरी और ऑर्नामेंट या डेली यूज की चीज़ें क्यों वहाँ पर रखी जाती थी बरियल्स में, डेड बॉडी के बगल में? क्योंकि उनका मानना था कि लाइफ आफ्टर डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है जिसको उसमें वो लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट मटेरियल वाज द सेमी प्रीसियस बीट फाउंड इन द मेल बरियल मेड ऑफ। पुरुष की कब्र में मिला अर्ध कीमती मन का किस सामग्री का बना हुआ था। तो जैस्पर का बना हुआ था, ठीक है ना, जैस्पर का। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाला जो फियांस स्पॉट वाला है उसको कर लेते हैं। बस यही लास्ट है, इसके बाद हम वीडियो स्टॉप कर देंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। हम लोग को 20 मिनट में ही सारा टॉपिक कंप्लीट कर देना है। रोज़ हम 20 से 25-30 मिनट का वीडियो डालेंगे जिसको आप लोग देखेंगे और उसको अपना टॉपिक को कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलासतापूर्ण वस्तुओं की लुकिंग फॉर द लग्जरीज 4.2 वाला टॉपिक। आप देखिए एनसीईआरटी में पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड आर्टिफैक्ट। पुरातत्वविद वस्तुओं को मोटे तौर पर कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो आपको पता ही है ना, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट थे, लग्जरी ऑब्जेक्ट था। यूटिलिटेरियन मतलब जो डेली यूज करते हैं, और लग्जरी में तो फियांस पार्ट था ना, जो काफ़ी लग्जरी आइटम था, तो उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट। अब यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट में क्या हम देखेंगे, जो डेली यूज का था, जैसे मिट्टी के बर्तन, सुई, निडल, पॉट, ये सब चीज़ें क्या हैं, डेली ऑब्जेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फियांस पॉट क्या था, फियांस पॉट कैसे बनता था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का था। ग्राउंड सैंड और सिल्का कलर गम ये इंडिया में मिलता ही नहीं था, उसको अफ़गानिस्तान से फॉरेस्ट से लेकर आना पड़ता था, इसलिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का बना हुआ था, इसलिए ये जो था ये लग्जरी में आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच टाइप ऑफ द सेटलमेंट आर फियांस मिनिएचर पॉट्स मोस्टली फाउंड। फियांस के छोटे बर्तन मुख्य रूप से किस प्रकार की बस्तियों में पाए गए हैं। तो हड़प्पा की बस्तियों में तो पाए गए हैं, जहाँ पर हड़प्पा की बस्तियाँ थी वहाँ पर लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, वहाँ पर पर्वतीय स्थल में छोटे छोटे गाँवों में तो पाए गए नहीं, मोहनजोदाड़ो में पाए गए हैं बरियल्स ना। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ ऑल द गोल्ड ज्वेलरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन रिकवर्ड फ्रॉम। हड़प्पा सभ्यता के सभी सोने के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए। तो होड़ से, होड़ जो था ना वो भी बरियल्स में रखा जाता था। तो खजाने में बरियल्स जो घर के जो एग्जीक्यूशन खुदाई हुई है ना, तो वहाँ पर होड्स मिले। होड्स मतलब होता है ढेर, ढेर किसके, जो खजानों के उनके ढेर थे। ठीक है, उसको ओके, ठीक है। मंदिरों से, बरियल साइड से, होड़ से याद रखिएगा, आप बरियल में कन्फ्यूज हो जाएंगे। होड़ मतलब होता है ढेर, तो ज्वेलरी का ढेर, अन्न का ढेर, होड़ से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोडक्शन, जो चहुंदड़ों वाला जो टॉपिक है उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 2-3 टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगर आपको और लंबा वीडियो चाहिए तो आप सजेशन में बता सकते हो। ठीक है, अभी 2 वीडियो और आएगा, 2 से 3 वीडियो, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे 4 वीडियो में, सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अगर थ्योरी पार्ट भी अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं व्हाट्सअप का नंबर अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप डायरेक्ट कमेंट में भी बता सकते हो यूट्यूब के। ठीक है, मैं उसको कर दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए।